इस बार 12 का जो रिजल्ट निकला है, कैसा रहा रीजनल सेकेंडरी स्कूल का इस साल का रिजल्ट? बहुत ही अच्छा रिजल्ट रहा है। हम शिक्षक हैं तो हम तो हमेशा प्रत्याशा में रहते हैं कि और भी बेहतर हो, लेकिन जिस तरह का परीक्षा फल इस बार रहा उसमें हमारे विद्यालय का रिजल्ट बहुत ही अच्छा रहा है। ऐसा कहा जाए कि मधुबनी में अन्य सभी स्कूल से अच्छा रिजल्ट रहा है और ये हमारे बच्चों के कठिन परिश्रम, अंक पाने के लिए जो परिश्रम करना चाहिए, अभिभावकों को जो मोटिवेट करना चाहिए, उसी का यह परिणाम रहा है। हमारे शिक्षक भी बेहतर ढंग से बच्चों को नरिश किए थे। कितने छात्र इस बार एग्जामिनेशन में बैठे? 152 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे, जिसमें 5 का एसेंशियल रिपीट है और बाकी सारे बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं। 80+ की संख्या लगभग 25 है और 90+ की भी संख्या है ना अच्छी खासी है। 94.4% हाईएस्ट स्कोर रहा है आर्ट्स की एक बच्ची का और 93.6% हाईएस्ट स्कोर है साइंस में। कॉमर्स में हमारे यहाँ हाईएस्ट स्कोर है 90.2%। अच्छा, कितने से एग्जामिनेशन समाप्त होने का, रिजल्ट निकलने के बाद नामांकन प्रारंभ हुआ कि नहीं इसमें? हाँ, नामांकन प्रारंभ हुआ है। इस बार 2 फेज में CBSE परीक्षा ले रही है। फर्स्ट फेज का 12 का नहीं 10 का 10 की फर्स्ट फेज की परीक्षा परिणाम आ चुका है, लेकिन उसमें ऑप्शन था कि जिन किन्हीं को अंक और में कहीं प्रॉब्लम फील हो रहा है, वो इम्प्रूव करवाना चाह रहे हैं तो फिर दोबारा परीक्षा दे सकते हैं। दोनों में बेहतर जो अंक रहेगा किसी विषय का वही मान्य होगा और इसलिए ढेर सारे बच्चे इम्प्रूवमेंट की सोच में, अपना अंक स्तर बढ़ाने की सोच में, विषय को जस्टिफाई करने की सोच में वो फिर से फेज़ 2 के लिए फॉर्म फिलअप किए, जिसकी परीक्षा अभी चल रही है। मैथ साइंस की परीक्षा हो गई है, 1-2 पेपर की परीक्षा अभी बाकी है। तो फाइनल रिजल्ट ये दोनों फेज़ के बाद जो आएगा वह कंक्रीट रिजल्ट होगा। बावजूद इसके जिनको ये सेकेंड फेज़ की परीक्षा नहीं देनी थी, चूँकि वो ऑप्शनल था, तो वैसे बच्चे नामांकन ले रहे हैं। नामांकन अभी चालू है। इस विद्यालय में हॉस्टल की व्यवस्था है कि नहीं इन छात्रों के लिए? हाँ, हमारे विद्यालय में हॉस्टल का भी प्रबंध है और अच्छा हॉस्टल है। अच्छा, खेल कूद की व्यवस्था की गई है कि नहीं? खेल कूद की व्यवस्था आप जहाँ से प्रवेश किए होंगे तो दाएं में देखे होंगे कि स्पेसस बहुत ही अच्छा मॉडरेट प्ले ग्राउंड है। हमारे यहाँ सभी तरह के खेलों का प्रबंध है। फुटबॉल, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स, सभी तरह के डांस, जो भी को करिकुलर एक्टिविटीज़ हैं, म्यूजिक, सबका प्रबंध है हमारे यहाँ। एक चीज़ कहा जाता है क्षेत्र में कि छात्र जो रहते हैं हॉस्टल में, उस मेनू के आधार पर उसका भोजन प्राप्त कराया जाता है कि साधारण तौर पर? हमारे यहाँ का जो हॉस्टल है उसमें बिल्कुल हमारे बच्चे होमली फील करते हैं। मेनू तो है ही, मेनू है जिसमें हर अलग अलग दिनों के लिए हरी सब्जी, वो सीजन का ख्याल रखते हुए हरी सब्जी बदला जाता है। 4 बार हम लोग खाना देते हैं बच्चों को। सुबह में नाश्ता, दिन में डे आवर में भात दाल सब्जी पापड़ भोजन, शाम को फिर नाश्ता है, वो अलग अलग दिन अलग अलग नाश्ता है मेनू के आधार पर, और रात को रोटी दूध सब्जी या रोटी खीर सब्जी का प्रावधान है और बच्चे काफ़ी संतुष्ट रहते हैं। फिर जो पर्व त्यौहार होता है उस पर्व त्यौहार के अनुरूप जो घर में खाना बनता है उसी तरह का खाना हॉस्टल में अगर बच्चे रहे हुए हैं तो उनके लिए बनाया जाता है और बच्चे बिल्कुल खुशनुमा माहौल में यहाँ रहते हैं। कभी कभी बच्चे ही हैं, उनका जिद भी रहता है कि मेनू में आज नहीं है लेकिन उनको कुछ अलग खाना है, तो अलग खाना है तो बोलेंगे तो मुस्कुराते हुए हम लोग हाना करते हुए बच्चों से जो एक ये रीजनेबल एक जो मजाक ये समझा जाए या उसको करीब लाने की जो व्यवस्था है के जो करीब लाने के जो तरीके हैं उसको अख्तियार करते हुए फिर बच्चे जो कहते हैं वैसा हम लोग प्रबंध करवा देते हैं। अच्छा, जो छात्र रहते हैं उसकी ट्यूशन होता है कि नहीं? शाम में जो पढ़ाई होता है सुबह में? शाम को जो होमवर्क स्कूल में मिला होता है उसको पूरा करवाने के लिए हर एक कक्षा के लिए या 2-3 कक्षाओं पर अलग अलग टाइम बांट के 1-1 घंटे
शिक्षक वहाँ उन लोगों के लिए कहीं 1 घंटा, किसी के लिए 2 घंटा शिक्षक अवेलेबल होते हैं। अच्छा, वाहन की व्यवस्था है कि नहीं? अगर छात्र बाहर कहीं है और घर से आना चाहता है तो आपके यहाँ वाहन की व्यवस्था है कि नहीं? स्कूल से सभी दिशाओं में लगभग 20 किलोमीटर के रेडियस में हमारा ट्रांसपोर्टेशन सुविधा है और अच्छा है। अच्छा, अभी जो स्थिति है मधुबनी जिला में कई विद्यालय खुल गए हैं, सभी प्रकार के विद्यालय हैं जी। रीजनल सेकेंडरी स्कूल बहुत जवाना से है और एक प्रतिष्ठित विद्यालय है, तो क्षेत्र के जो अभिभावक हैं उनको क्या संदेश देना चाहते हैं अपने बच्चों के लिए? विद्यालय विविध दृष्टिकोण से खुलता है। आप लोग भी जानते होइएगा कि हमारे विद्यालय को मेरी कोई इच्छा नहीं थी, मेरी कोई सोच नहीं थी। उस समय के बच्चे और अभिभावकों के प्रमोशन या उनके कहने पर मैंने विद्यालय खोलने की दिशा में अपने आप को बढ़ाया। तो मेरा मिशन है कि क्वालिटी एजुकेशन हम प्रोवाइड करें, कल्चर के प्रति हम बिल्कुल सजग रहें। हमारा जो हेरिटेज है, हमारी जो परंपरा है, हमारा जो लोकाचार है, वो उससे हम बाहर नहीं हटें, इसलिए कि वही हमारी पहचान है। और मैं भरसक चेष्टा करता हूं कि हमारे जो बच्चे हैं वो समाज के लिए, इस देश के लिए एक एसेट के रूप में अपने आप को प्रस्तुत कर सकें। और इन बातों को ध्यान में रखते हुए नेशनल इंटीग्रिटी, पैट्रियोटिज्म की भावना बच्चों में रहे, एक माता पिता के प्रति जो जवाबदेही है, सामाजिक जवाबदेही है, साथ ही इन्वायरमेंट के प्रति जो उनकी जवाबदेही है, जब ये जैसे अभी वाटर क्राइसिस की संभावना बन जाती है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन की संभावना बनती है, या इस तरह के जो भी नेचुरल कैलेमिटीज़ कोई आता है तो उसे कैसे जूझा जाए, इस तरह की सोच और ऐसा एक्टिविटीज़ हमारे बच्चों में जाए, इसका हम लोग भरसक चेष्टा करते हैं। चलिए, आपने रीता न्यूज़ को जानकारी दिया, इसलिए सर आपको धन्यवाद। धन्यवाद।